डेटर टर्नओवर रेशियो। क्या होता है डेटर टर्नओवर रेशियो? दिस इज द रेशियो बिटवीन द क्रेडिट सेल, ठीक है, एंड एवरेज डेटर। दिस इज द रेशियो बिटवीन क्रेडिट सेल एंड एवरेज डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? क्रेडिट सेल बाय एवरेज ऑफ डेटर प्लस एवरेज ऑफ रिसीवेबल। क्या बोल रहा है? इफ द इंफॉर्मेशन in regarding to credit sale is not available, total sale may be taken in place of credit sale। अगर सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा क्रेडिट सेल, तो जो हमारा टोटल सेल्स होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स। तो दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कैसे आता है? नंबर ऑफ टाइम्स में, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर का आता था, ए हाई डेटा टर्नओवर रेशियो indicate an improvement in business condition, ठीक है, a threatening of the credit policy और improved collection procedure। अगर आपका डेटा टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो इससे ये पता चल रहा है कि आपका बिजनेस कंडीशन तो अच्छा, क्योंकि आप सामान बेच पा रहे हो, लेकिन एक थ्रेटनिंग, एक थ्रेट है आपका क्रेडिट पॉलिसी शायद सही ना हो, बहुत लोग सामान खरीद के पेमेंट ना करें, और आपको इंप्रूव करना पड़ेगा अपना कलेक्शन का तरीका। इस वजह से डेटा टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। A low ratio may be indicated for a long credit period or slow realization of from debtor। डेटा टर्नओवर रेशियो होता क्या है वो हम लोग समझ गए। फॉर्मूला क्या बताया था? क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। इन लोग को एक संख्या कह सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक। डेट कलेक्शन पीरियड दो तरीका से निकलता है, या तो आप 365 ले सकते हो या तो आप 12 ले सकते हो। 365 लोगे तो आंसर किस में आएगा? डेज में। और अगर 12 लोगे तो मंथ में। अगर मान लो मेरे मन में एक सवाल, अगर आप 52 बाई डेटा टर्न ओवर लेते हो तो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ वीक्स आ जाएगा। बात समझा? कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द डेटा टर्नओवर रेशियो एवरेज कलेक्शन पीरियड। दो चीज निकालना है, डेटा टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड इन टर्म्स ऑफ द मंथ। किसमें निकालना है? मंथ, तो 12 यूज करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग, क्रेडिट से कितना दिया है? डेटर दिया 5,000, बिल रिसीवर 5,000, 60,000 प्लस 5 60,000 बाई 10,000 16। और एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो गया? 12 डिवाइड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो। एकदम इजी है ये। From the following information, calculate the data turnover ratio and average collection period। दो चीज कैलकुलेट करना, क्या बोला? ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, सेल्स और कैश सेल्स। देखो तुमको सेल्स दिया है
उसमें से अगर हम कैश सेल माइनस कर दें तो हमको क्या मिल सकता है? क्रेडिट सेल। ठीक है। और हम लोग को ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दिया, तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अगर हम लोग ऐड कर दें तो मेरे को एवरेज डेटर मिल जाएगा। डेटा टर्नओवर रेशियो कितना है निकालना है? क्रेडिट सेल। टोटल सेल से 6 लाख, जिसमें से 80,000 मेरा क्या है? कैश सेल। तो अगर 6 लाख में से 80,000 चला जाएगा तो 5,20,000। एवरेज डेटर के लिए क्या बोले? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। 40,000। आंसर क्या आ गया? अच्छा, यहाँ पे हमको बोला है क्या कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालना है? मंथ में नहीं, क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया है क्या कि मंथ में निकालना है कि डेज में निकालना है? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं 12/13 तो जाहिर सी बात है पॉइंट में आ जाता। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? डेज या वीक। तो 365 डिवाइड बाई अप्रोक्स 28 डेज आएगा। ठीक है, अप्रोक्स कितना दिन आएगा? 28 डेज। कंप्यूट द डेटा टर्नओवर रेशियो क्या निकालना है? ग्रॉस सेल्स दिया हमको, डेटर बिगिनिंग और दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है। ठीक है, ग्रॉस सेल्स कितना है? 9 लाख। 2 ईयर का दिया। हाँ, तो दोनों साल को बनाना है। 9 लाख और सेल्स रिटर्न कितना है? 1 लाख। तो पहला साल का क्रेडिट सेल क्या हो गया? 8 लाख, क्योंकि कैश सेल तो दिया नहीं है, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो टोटल सेल्स पे क्या मान लेंगे? क्रेडिट सेल्स। अब मेरे को क्या रहा है? डेटर, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है 83 और 1,17 ऐड करो, कितना आ रहा है? 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, 1 लाख आएगा। तो पहले ईयर का आंसर हो गया 8 टाइम्स। यहाँ पे दिया है 7 लाख, तो सॉरी 7.5 लाख, और दिया है रिटर्न 50,000। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 7 लाख लेस करके, और डेटर दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख 7 टाइम। कोई दिक्कत? अगर इसका हम लोग को क्या निकालना होता है? डेटर कलेक्शन पीरियड। तो इसके लिए हमारा डेटर कलेक्शन पीरियड क्या होता? डेटर कलेक्शन पीरियड 12/8, और इसके लिए हमारा क्या होता? 365/7। कैलकुलेटर देना, करो। 1.5 आ जाएगा। 1.5 मंथ, इसका 1.7 1.7। ठीक है, तुम्हें निकालना से है। क्या रहा है? टोटल सेल्स 1,75,000, कैश सेल्स 20%। अब जरा एक बात समझ, अगर टोटल सेल्स 1,75,000 है तो टोटल सेल्स होगा 100%, कैश सेल्स 20% है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, दैट मीन्स दैट इज कि आपका क्रेडिट सेल 80% है। इतना बात समझ में आ रहा है? अगर आपका कैश सेल 20% है तो क्रेडिट सेल 80% होगा। और आपको चाहिए क्या? क्रेडिट सेल चाहिए। सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, और तुमको डेटर को ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ये तो कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जाएगा? 20,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मेरा एवरेज डेटर 10,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा यहां समझना है। हमको टोटल सेल्स बोला है 1,75,000, कैश सेल बोला है 20%, क्रेडिट सेल्स तब क्या आ जाएगा? 80%। कोई दिक्कत? क्योंकि टोटल सेल्स हमेशा क्या होता है? 100%। अब तुम लोग एक चीज सिखाएं, जो जिसके बराबर है डिवाइड।
1,75,000 कितने के बराबर है? 100%। निकालना क्या हम लोग को? क्रेडिट सेल। उसमें से रिटर्न कितना हो गया है? तो कितना आएगा? आ गया 13 टाइम। कोई दिक्कत? यहाँ पे बीसीएम लिखा है कि कैश सेल अगर 20 है टोटल सेल्स का, देयर फॉर क्रेडिट सेल 80 होगा। तो 80% ऑफ 1,75,000 एक 40 कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हो गया कोई दिक्कत? डेटा टर्नओवर रेशियो दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ठीक है, क्लोजिंग डेटर दिया है, और मेरे को कैश सेल्स, ठीक है, बिंग 33 ऑफ क्रेडिट से क्या क्या पॉइंट है पहले समझ। सबसे पहली बात तो आपको डेटा टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 4 टाइम्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। हमको एवरेज डेटर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, और क्रेडिट सेल का भी कोई इंफॉर्मेशन सीधा सीधी नहीं है, बट थोड़ा मेहनत करेंगे तो आएगा। कैसे कैसे? सबसे पहले स्टेप 1 देखेंगे, हमको सीयूजीएल दिया है। क्या दिया है? तो हमको इतना पता होना चाहिए, नोट हम यहाँ पे कर रहे हैं ध्यान दो, कि अगर हम लोग सीओजीएस में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा, ठीक है। सीओजीएस हमको कितना दिया है? करेक्ट। प्रॉफिट हमको कितना बोला? 20%। ऑफ किसका 20%? कॉस्ट बोलता तो कॉस्ट, नहीं कुछ बोला तो सेल्स। सेल्स माइनस 20% ऑफ सेल्स। ये सेल्स हमेशा अपने खुद में 100% है। क्या है? अब जरा बात समझना, कोई दिक्कत? तो मेरा सेल्स कितना निकल जा रहा है? 80%। करो। 5 लाख 8 लाख। हाँ? 8 लाख 8 लाख। कोई दिक्कत? सेल्स में। हाँ। उसके बाद मेरे को क्या बोला था? कहा था कि आपका जो कैश सेल है, अब सेल्स में और एक चीज समझो क्या होता है। एक होता है कैश सेल, एक होता है क्रेडिट सेल, दोनों मिला के ही बना है। तो मेरा कैश सेल जो है, कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका कैश सेल 33 1/3 है। इसका मतलब होता है 1/3। क्या होता है? 1/3। तो कैश सेल क्या है? 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल है। देखो बोला है। अब आगे क्या हम लोग का? सेल्स मेरे को पता है 8 लाख है। अगर इसको हम लोग ठीक करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर क्रेडिट सेल। क्रेडिट दिक्कत।
तो क्रेडिट सेल बाई 3 प्लस क्रेडिट सेल। कोई दिक्कत? अब अगर देखेंगे तो 8 लाख इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 लाख। कोई दिक्कत? 6 लाख रुपए आ गया। अब जैसे तो क्रेडिट सेल आ गया 6 लाख, तो क्रेडिट सेल की जगह लिख दो 6 लाख और डिवाइडेड बाई 4, ये 4 नीचे आ जाएगा और एवरेज डेटर वहां चल जाएगा। कोई दिक्कत? तो तुम्हारा एवरेज डेटर कितना हो गया? और कुछ दिया है क्या? पढ़िए। हाँ निकाल रहे। एवरेज डेटर कितना हो गया? एवरेज 1.5 लाख 1 लाख। तो मेरा एवरेज डेटर निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट पार्ट है कि आपको एवरेज डेटर आपका पता है। अब तो पता है ना एवरेज डेटर कितना, आपका एवरेज डेटर 1,50,000। एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या लाइन बोला था कि क्लोजिंग डेटर वेट 20,000 मोर देन बिगनिंग। ओपनिंग से कितना ज्यादा होगा? अगर समझो, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग मेरा क्या हो जाएगा? 20,000 प्लस ओपनिंग, क्योंकि जितना ओपनिंग उतना तो ओपनिंग रहेगा ही, प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा? 20,000 इक्वल टू 3 लाख। ये 2 यहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 जब यहां पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 लाख। आया ना? कोई दिक्कत? अब तुम्हारे यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 ओपनिंग डेटर। 3 लाख था, ये 20,000 दिख रहा है। ये 20,000 अब उस साइड जाएगा, यानी कि इक्वल टू के उस साइड, तो यहाँ आ जाएगा -20,000। अब आपका क्या आ जाएगा? ओपनिंग डेटर इक्वल टू 30 में से 20,000 गया, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग डेटर कितना आ गया? 1,40,000। अगर ओपनिंग इतना है तो क्लोजिंग कितना होगा? 1,40,000 में प्लस 20,000 जोड़ दो, 1,60,000 हो गया। कोई दिक्कत?